जिसको बूढ़ा नहीं होना है वो 2 सूत्र भागवत से सीख लीजिएगा। मैं कोई चयन प्रास नहीं बताऊंगा आपको, जो भागवत में कहा वो मैं कह रहा हूं। जिनको बूढ़ा नहीं होना है, भागवत कह रही 2 चीज कभी वृद्ध नहीं होती। पहली भक्ति बूढ़ी नहीं होती और दूसरी कला कभी बूढ़ी नहीं होती। आपको बुजुर्ग होने से बचना है तो भगवान की खूब भक्ति करो। 95 वर्ष की उम्र में भी आप भगवान के सामने नाचने लगोगे। ये भक्ति है जो कभी बूढ़ी। और दूसरी कला है। कला के बारे में भी कहा गया कि बंदर बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी खाना नहीं भूलता, क्योंकि उसकी कला है पेड़ की डाली पर घूम जाना। वो बूढ़ा हो जाए तो भी ये कला नहीं भूलता कभी, क्योंकि कला और भक्ति व्यक्ति को बूढ़ा नहीं होने देती। भक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ, पर बेटों से बहुत दुखी थी। और भक्ति ने कहा कि देवऋषि आज एक बात समझ में आई है। बोले क्या? भक्ति ने कहा कि देवऋषि चिंतामणि लोके सुखः सुरद्रु स्वर्ग संपदाम। किसी को चिंतामणि नाम की मणि मिल जाए तो चिंतामणि उसे लौकिक जगत के सारे सुख दे सकती है। और किसी को अगर कल्पवृक्ष या कामधेनु मिल जाए तो उसे स्वर्ग की सारी संपत्ति दे सकती है। ये 2 चीज हैं। लौकिक जगत की किसी को कोई चीज चाहिए तो मणि आती है, उसका मणि का नाम होता है चिंतामणि। ऐसी मणि होती है, बस उस मणि को कहो कि मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ला कर दे देगी। वो कहो कि बंगला चाहिए तो तत्काल बंगला ला कर दे देगी। लेकिन उस मणि का नाम भागवत में क्या लिखा गया? चिंतामणि। उससे जो मांगोगे, पर लौकिक जगत की, आप उससे कह दो कि मुझे पारिजात का वृक्ष ला दो, नहीं लाएगी, क्योंकि वो स्वर्ग की संपत्ति है। वो यहां का दे देगा सामान सब। लेकिन आप कहो कि कामधेनु को दे दो तो कामधेनु नहीं ला पाएगी, धनवंतरी नहीं ला पाएगी। वो कहती मृत्यु लोक की कोई भी चीज मांग लो मैं दे दूंगी, पर उस मणि का नाम है चिंतामणि। जानते हो उसका नाम चिंतामणि क्यों है? क्योंकि वो कहती है मैं प्रत्येक वस्तु देती तो हूं पर उसके साथ में चिंता भी। अच्छा, दुनिया में कोई चीज आप आज तक ऐसी खरीद के लाए क्या बाजार से कि जिस वस्तु को तो लाए हो पर उसके साथ चिंता ना आई हो? मोबाइल भी खरीद कर लाए तो चार्ज करने की चिंता और कोई चोरी न कर ले इसकी चिंता, और किसी को पासवर्ड ना पता लग जाए इसकी और बड़ी चिंता। दुनिया में कौन सी चीज है? अब दुनिया में एक भी चीज ऐसी बता दीजिए कि आप बाजार से लाए हो और उसने आपकी चिंता कम करी हो, चिंता बढ़ी ना हो। अरे आप बंदूक भी खरीद लाओ ना तो आप निश्चिंत नहीं होते। फिर रात भर उसकी चौकीदारी करो तो नींद नहीं आती, और कहीं का खींच न ले जाए बंदूक। उसके लाइसेंस की चिंता, पुलिस फिर से जमा न करा ले उसकी चिंता। दुनिया में कौन सी चीज ऐसी जिसको पाने के बाद आपकी चिंता कम हुई होगी? इसलिए श्रद्धेय महात्मा गांधी जी कहते हैं कि चिंताओं को कम करना हो तो एक ही चीज है बस। बोले क्या? बोले अपनी आवश्यकताएं कम करो। जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम है उतना चिंतित, जिसकी आवश्यकता उतनी ज्यादा। इसलिए मैं आजकल ये टेंट वाला गिलास रखने लगा हूं। जहां जाता हूं वहीं टेंट हाउस कर लेता हूं। नहीं तो एक आदमी ने हमें पहले चांदी की बोतल दे दी और चांदी का गिलास दे दिया। बोले व्यासपीठ पे ये अच्छा नहीं लगता पंडित जी। अब उसी की चिंता हमको, उठाने ले जाए कोई, इनको डांटू उनको डांटू, कहाँ गई कहाँ रखी थी। अरे हमने कहा ये बीमारी खत्म करो। ये तो अपना अच्छा 6-7 रुपए का घूमे तो भी ठीक, नहीं घूमे तो भी ठीक।
पहले महंगे जूते एक दो बार पहने, चले गए तो 2 दिन तक नींद नहीं आई, दुख में तो फिर हमने खत्म करे कि 30-40 रुपए की चप्पल बढ़िया कोई ले जाए तो प्रेम से ले जाए। जितनी आप वस्तुएं जीवन में बढ़ाओगे उतनी चिंताएं। जीवन में चिंताओं से मुक्त होना है तो अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखो, अपनी अपेक्षाएं कम से कम रखो, तो आदमी बहुत निश्चिंत रहता है। लेकिन अब हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल हो गई है। इतना चिंता। देखिए टाटा साहब, रतन टाटा साहब के एक मित्र थे, वो बहुत हल्की घड़ी बांधते थे 20-25 रुपए वाली। अब रतन टाटा की तो रतन टाटा की, उन्होंने कहा इतनी हल्की घड़ी क्यों बांधते हो? बोले गुम जाती है इसलिए महंगी नहीं। वो एक दिन अपनी कार में बिठा कर ले गए उनको और किसी बड़ी घड़ी के शोरूम पर ले गए और कहा अच्छी। अब दुकानदार ने देखा रतन टाटा आए हैं तो जो सबसे महंगी घड़ी थी उसके पास वही दिखा दी। बोले कितने की? बोले 2.5 लाख रुपए की। उन्होंने पेमेंट कर दिया 2.5 लाख, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी, लो ये 2.5 लाख की। बोले अब इसे घुमा के बताना। 20 रुपए की थी इसलिए घूम जाती थी, ये 2.5 लाख की नहीं घूमेगी, क्योंकि उसकी चिंता शुरू हो गई। अब सारे दिन उसकी चिंता कहाँ रखी न रखी है। आदमी का हाथ चला जाए तो चला जाए, पर ज्यादा चिंता घड़ी की। चिंता बढ़ा दी उसने, और चिंता बढ़ा दी तो उसकी चौकीदारी हो गई। चिंता कम थी तो चौकीदारी नहीं होती थी। दुनिया में अब जितना 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 अपनी आवश्यकताएं बढ़ाओगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, उतनी चिंताएं बढ़ जाएगी। और जितना फकीराना अंदाज जिंदगी में आ जाएगा उतना फकीर निश्चिंत